अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में नांदेड़ शहर के मनपा चुनाव की जो यहाँ पर प्रभाग रचना की जो यादी यहाँ पर फाइनल की गई और इसे प्रसिद्ध किया गया और आने वाले दिनों में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में कई जो भावी नगर सेवकों का यहाँ पर कई वार्डों में दुआ सलाम भी शुरू गया है और जो कार्यरत नगर सेवक है वो अपने कामों को भी अंजाम दे रहे हैं और ऐसे में इन लोगों को आम जनता की बड़ी शिद्दत से याद आ रही है और जो डेवलपमेंट के काम है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों से जो नांदेड़ में बारिश हुई है और पूरे महाराष्ट्र में भी बारिश हुई, लेकिन नांदेड़ शहर में जो लगातार बारिश होने से कई इलाकों की यहाँ पर प्रशासन की पोल खुल गई है, कई रास्ते यहाँ पर ख़राब हो गए हैं, तो कई रास्तों को यहाँ पर दुरुस्त किया गया है और कई जगह पर यहाँ पर पानी जमा हो गया। इससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है और अभी भी कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, कचरा जमा हो गया है और गंदगी अपने उफान पर है और ऐसे में कई बीमारियां यहाँ पर मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियां यहाँ पर आम जनता को हो रही है और दवाखाने हाउसफुल जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मनपा के चुनाव को देखते हुए कई कार्यकर्ताओं का यहाँ पर दुआ सलाम आम जनता को हो रहा है। कई पार्टी के नेता भी यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं और देखने में यह है कि चुनाव होते हैं, नए नए लोग चुनकर आते हैं और फिर एक 4-6 महीने तक ये लोग काम करते हैं, लेकिन बाद में आम जनता को ये मिलते नहीं है और कई डेवलपमेंट के काम यहाँ पर अधूरे रह जाते हैं। लेकिन ऐसे में ये देखने में आया है कि जनता भी बार बार ऐसे ही लोगों को चुनकर देती है जो काम नहीं करते हैं। क्यों आम जनता ऐसे लोगों को चुनकर देती है और क्यों अच्छे लोगों को, काम करने वाले लोगों को, युवा चेहरों को, नए चेहरों को मौका देना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह हर 5 साल में फिर वही गलती जनता बार बार करती है और 5 साल तक रोते बैठती है। लेकिन इस बार यहाँ पर चुनाव सामने है और कई नए चेहरे यहाँ पर आम जनता के सामने आने की आशंका जताई जा रही है और देखने में ये आ रहा है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यहाँ पर इनके नेता भी सक्रिय हो गए हैं और इस बार के चुनाव थोड़े अलग होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो सत्ता का समीकरण है पूरी तरह बदल चुका है और महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई है, जिसमें प्रमुख तौर पर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस कार्यरत थे और भाजपा और शिंदे गठ, जो शिवसेना के बागी नेता है एकनाथ शिंदे, वो मुख्यमंत्री के तौर पर बन गए और उप मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस बन गए। इनका मंत्रिमंडल का विस्तार अभी बाकी है, लेकिन ऐसे में देखना ये है कि इस बार के जो चुनाव है महानगर पालिका के, नगर पंचायत के, नगर परिषद के, ये चुनाव थोड़े अलग होने के आसार है और कई पार्टीज़ अपनी किस्मत यहाँ पर आजमाने के आसार है और महाराष्ट्र के मुंबई और कई बड़े बड़े शहरों के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर नांदेड़ के भी चुनाव होने वाले। वैसे देखा जाए तो नांदेड़ में पिछले काउंसिल में कांग्रेस का वर्चस्व देखा गया और यहाँ पर माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चौहान का वर्चस्व माना जाता है पिछले कई सालों से। लेकिन इस बार थोड़े चुनाव अलग होने की संभावना है और यहाँ पर बीजेपी, शिवसेना और शिंदे गठ के भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में पूरी ताकत से उतरने की संभावना है और एक तरफ MIM वंचित बहुजन आघाड़ी भी पूरी जोर लगाने वाले हैं इनके उम्मीदवार। अब देखने में ये आता है कि क्या जनता वही पुराने चेहरों को इस बार भी मौका देगी या कोई नए चेहरे यहाँ पर सामने आते हैं और युवा वर्ग काफ़ी सक्रिय है यहाँ पर काम करने में। क्या इस बार नांदेड़ मनपा के चुनाव में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी भी अपना उम्मीदवार बनाती है और आम जनता भी युवाओं को यहाँ पर मौका देती है। और देखने में यह है कि चुनाव से पहले बड़े बड़े बातें होते हैं, वादे होते हैं, लेकिन चुन के आने के बाद वो सब लोग भूल जाते हैं।
अब देखने में ये आता है कि यहाँ पर वही पुराने जो चेहरे हैं जो कई सालों से चुनकर आ रहे हैं वो फिर चुनकर आ जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव थोड़े अलग है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।